नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक में आपका स्वागत है। आज हम फिर से लेकर आपके लिए आए हैं मिनी टेस्ट। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि उसमें जीके जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ये मिनी टेस्ट आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, इसलिए आप हमारे डेली मिनी टेस्ट को सोल्व कीजिए। दोस्तों, 50 क्वेश्चंस के डेली मिनी टेस्ट आपको दिए जाएंगे। इस टेस्ट में आपका कितना स्कोर आता है, आप इन्हें सोल्व करके हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताएं। तो चलिए शुरू किया जाए। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थायी बंदोबस्त किनके साथ किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जमींदारों के साथ 1793 ईस्वी में। यूरोपियन नमूने के सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मैसूर। इसके लिए हैदर अली ने फ्रांसीसियों की सहायता ली थी। किस लेखक ने महात्मा गांधी को प्रोफेशनल लीडर्स की संज्ञा दी थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रेडरिक बी फिशर। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस घराने से स्थापित किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कछवाहों से। कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। बी आंसर होगा। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। इनके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। मिलिंदपन्हो पाली ग्रंथ है। सी आंसर होगा। वह कौन सा मंत्री था जिसने उत्तराधिकार की लड़ाई में अशोक की उसके भाइयों के विरुद्ध सहायता की? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, राधा गुप्त। मेगास्थनीज कहता है भारत में दास प्रथा नहीं थी। यह उक्ति इसलिए कही गई होगी क्योंकि भारत में दास प्रथा उस प्रकाष्ठा पर नहीं थी जैसा कि उसने ग्रीस में देखा था। बी आंसर होगा। पत्थर पर प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में है। सी आंसर होगा। पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? पाल घाट किसके मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? विश्व का कॉफी बंदरगाह के रूप में किसे जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सैंटोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल। ये मिलान गलत है। ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल के लिए नहीं बल्कि तेल एवं प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। बाकी तीन जो हैं, तीन मिलान सही हैं। ओसाका वस्त्र उद्योग, याकोहामा पोत निर्माण और पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनुइट लोग कहाँ नहीं पाए जाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वीडन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? फिजी, सुआ, फिनलैंड, ओस्लो, गुयाना, जॉर्ज टाउन, लेबनान, बेरूत। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, फिनलैंड, ओस्लो। फिनलैंड की राजधानी ओस्लो नहीं, हेलसिंकी है। बाकी तीन मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृहत बेसिन कहाँ अवस्थित है? ग्रेट बेसिन। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यूएसए में। ग्रेट बेसिन यूएसए के ग्रेट बेसिन मरुस्थल में स्थित एक जल विभाजक है। नेक्स्ट है, शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं शीतोष्ण क्षेत्र। बी आंसर होगा। रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। किस देश में है रूर बेसिन? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जर्मनी का।
रूर बेसिन जो है जर्मनी का प्रसिद्ध औद्योगिक केंद्र है और ये मुख्यतः कोयला खनन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला क्षेत्र के लिए। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति ने आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर संकट की उद्घोषणा सर्वप्रथम कब की? 1975 में। सी आंसर होगा 1975 में। उसमें सरकार थी इंदिरा गांधी की और इस उद्घोषणा को 1977 में जनता पार्टी की सरकार के दौरान वापस लिया गया। निचली फौजदारी अदालतों के शिखर पर कौन सी अदालत है? सेशन जज की अदालत, ए आंसर होगा। भारत में निर्वाचक नामावलियां तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? निर्वाचन आयोग की। सी आंसर होगा। आर्टिकल 325 के अंतर्गत। राज्य विधानमंडल के सदस्य किस प्रकार सरकार का ध्यान जन महत्व के मामलों की ओर आकर्षित करते हैं? स्थगन प्रस्ताव द्वारा। डी आंसर होगा। कपाट का संबंध है ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से। डी ऑप्शन। कथन है बिहार एक पिछड़ा राज्य है। कारण है यहां विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है। तो कोट में से सही उत्तर चुनिए। कथन कारण देखिए कौन सा सही है कौन गलत, और सही है तो स्पष्टीकरण है, व्याख्या है कि नहीं है। तो बिहार एक पिछड़ा राज्य है, कथन सही है। कारण यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता है, ये कारण भी सही है। लेकिन क्या बिहार एक पिछड़ा राज्य है उसका कारण यह है कि यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है? नहीं। कारण जो है कथन का व्याख्या नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आंसर बी। कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं है। निम्न कार्यक्रमों में से कौन सा भारत सरकार का सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, लोक इष्ट नीति। लोक इष्ट पॉलिसी जो है ये सामाजिक विकास कार्यक्रम नहीं बल्कि विदेश नीति का हिस्सा है। मीरा सेठ समिति का संबंध किससे था? मीरा सेठ समिति का संबंध हथकरघा के विकास से था। ए आंसर होगा। मछलियों के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मछलियों के हृदय में 2 कक्ष होते हैं। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में। ए आंसर होगा। जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल और गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिक बिंदु। उड़ने वाला स्तनपायी कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चमगादड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वोल्टीय सेल फोटोवोल्टेइक सेल होते हैं, क्या होते हैं ये? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, सौर सेल। वातोन्माद हिस्टीरिया सामान्यतः किसमें पाया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जवान पुरुष और स्त्रियों में। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आवृत्ति। निम्नलिखित में से कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कैल्शियम। इकोटोन का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, इकोटोन वो हैं जहां 2 बायोमास मिलते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशतांश वनों के अंतर्गत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 21.54%। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। गुजरात में जो है कच्छ का रण, ये जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है। यह भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है, कच्छ का रण, जिसकी स्थापना 1972 में की गई थी।
1972 में। ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोयला, पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एंथ्रोपोजेनिक। फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो किसके जलाने से प्राप्त होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कोल, पत्थर के कोयले को। हाल ही में नासा ने किसके अध्ययन के लिए मार्स 2020 मिशन लॉन्च किया है? मंगल ग्रह के अध्ययन के लिए। डी आंसर होगा। हाल ही में कौन सा देश विश्व की सबसे बड़ी परमाणु संलयन परियोजना स्थापित कर रहा है? फ्रांस। सी ऑप्शन, फ्रांस। निम्न में से किस हवाई अड्डे पर देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल खोला गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कहां स्थित है? नई दिल्ली में। विश्व का सबसे बड़ा चॉकलेट म्यूजियम कहां खोला गया है? स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख में। बी ऑप्शन होगा। और ये 13 सितंबर 2020 से प्रारंभ हुआ। निम्न में से किस महापुरुष की जयंती के अवसर पर वैभव शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? महात्मा गांधी। डी ऑप्शन, महात्मा गांधी। यह प्रवासी भारतीयों तथा देश के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का एक वैश्विक सम्मेलन है। प्रधानमंत्री राहत कोष में अंशदान करने पर आयकर में कितनी छूट प्राप्त होती है? 100%। केंद्रीय उच्च तिब्बतन अध्ययन संस्थान कहां अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में। गीतांजलि के लिए टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1913 ईस्वी में। गीतांजलि जो है बांग्ला भाषा में लिखी गई और गीतांजलि के अंग्रेजी अनुवाद को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था और इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वाई बी यीट्स के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य होते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 15 सदस्य। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी। अस्थायी सदस्यों के जो है हर साल 5-5 सदस्य आते हैं अस्थायी, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष के लिए होता है। और 5 जो परमानेंट सदस्य हैं वह सदस्य हैं अमेरिका, चीन, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुई थी और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न देशों के गुप्तचर संस्थाओं का कौन सा मिलान गलत है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सावाक इराक। सावाक इराक का नहीं, ईरान का गुप्तचर संस्था है। और जो है इराक का गुप्तचर संस्था है अल मुखबरात। बाकी 3 ऑप्शन जो हैं ए, बी और डी तीनों सही हैं। इनकी मोसाद जो है इजराइल की गुप्तचर संस्था है, मुखबरात मिस्र का है और नाइचो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो अनअकैडमी पर बीपीएससी के बैच चल रहे हैं और आगे भी बैच शुरू होने वाले हैं। देखिए आपके सामने पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कौन कौन से बैच कब शुरू हुए हैं और आगे कब शुरू होने वाले हैं, इनका ड्यूरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ 60 डेज, 90 डेज, 90 डेज, 10 मंथ। ये जो है बीपीएससी प्रीलिम्स प्लस मेंस हिंदी में ये 10 अक्टूबर को शुरू हो चुका है और दूसरा देखिए 10 मंथ वाला 20 अक्टूबर को शुरू हो रहा है। तो आपको सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है? यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर बीपीएससी का बैच है तो यहाँ बीपीएससी क्लिक कीजिए। फिर आपके पास ये ऑप्शन आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इस ऑप्शन में जो है गेट सब्सक्रिप्शन को आप क्लिक कीजिए। फिर देखिए आपके सामने आएगा ये
सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, इसमें देखिए 1 महीने का कोर्स का फी यहाँ है, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। इसमें से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिए। जैसे मान लीजिए आप 12 महीने का लेना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए आपको ये प्रोसीड टू पे है, उसके पहले आपको यहाँ ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में आप यदि हमारा रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा फ्री में। तो हमारा रेफरल कोड देखिए आपके सामने है, शुभम 101, SHUBHAM 101। ये जो कोड है रेफरल कोड आप यूज कर सकते हैं। इसके यूज करने के बाद आप प्रोसीड टू पे करके पेमेंट कीजिए, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और उसके बाद जो है आपका BPSC से संबंधित सारा ऑप्शन जो है क्लास का खुल जाएगा। यहाँ देखिए गेट सब्सक्रिप्शन है। इसके बाद आप क्लास के बाद लाइव क्लास के साथ साथ PDF भी देख सकते हैं यहाँ, और यहाँ डाउनलोड भी कर सकते हैं। और आगे देखिए हाउ टू अटेम्प्ट पोल इन लाइव क्लास। इसके लिए आपको यहाँ क्वेश्चन है लाइव क्लास में, तो देखिए ABCD ऑप्शन है, आप यहाँ ऑप्शन क्लिक करके अपना पोल भी दे सकते हैं। अब देखिए डाउट क्लियर कैसे करना है आपको, तो ये देखिए आपके सामने है डाउट क्लियरिंग सेशन। इसको क्लिक करके आप इस प्रक्रिया में आगे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपको क्विज अटेम्प्ट कैसे करना है, तो इसमें देखिए शेड्यूल में आपका वीकली क्विज है, इसमें जाकर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं।